सोचिए आपने जियोलॉजी में पढ़ाई की हो, नौकरी की तलाश में दिल्ली आए हो और फिर अचानक आपकी लिखी हुई एक धुन ऐसी आवाज़ बन जाए जिसे पूरा देश पहचानने लगे। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह नहीं कि वो सिंगर बने। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में सिंगर बनने का फैसला ही नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पले बड़े इस लड़के के आसपास बचपन से ही प्रकृति थी और संगीत भी। उन्हें गाना पसंद था, पेंटिंग पसंद थी, थिएटर में भी दिलचस्पी थी। लेकिन पढ़ाई की बात आई तो उन्होंने साइंस चुना और आगे जाकर जियोलॉजी में मास्टर्स किया। धर्मशाला में जियोलॉजी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक गाना लिखा था। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये धुन आगे चलकर उनकी ज़िंदगी बदल देगी। वो गाना था डूबा डूबा। पढ़ाई पूरी हुई तो वो दिल्ली आए। इरादा था काम करने का, यहाँ तक कि उन्होंने कॉपीराइटर बनने के बारे में भी सोचा था। लेकिन दिल्ली में कुछ म्यूजिशियंस मिले और उन्हीं मुलाकातों ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसकी उन्हें शायद प्लानिंग ही नहीं की थी। कुछ म्यूजिशियन साथ आए, एक बैंड बना और नाम रखा गया सिल्क रूट। शुरुआत चमकदार नहीं थी, छोटा सेटअप, लिमिटेड रिसोर्सेस और अपने म्यूज़िक पर भरोसा। लेकिन इसी छोटी से बैंड में एक ऐसी आवाज़ थी जिसे जल्द ही पूरा देश सुनने वाला था। फिर 1998 में आया एल्बम बूंदे और उसमें वही गाना था जिसे इस सिंगर ने कभी अपनी पढ़ाई के दौरान लिखा था, डूबा डूबा। गाना चला और अचानक एक नई आवाज़ लोगों के घर तक पहुंच गई। सिल्क रूट को चैनल वी म्यूज़िक अवार्ड में भी पहचान मिली। अब उनके पास पहचान थी, लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या एक इंडी पॉप सिंगर बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी जगह बना सकता है? क्योंकि प्राइवेट एल्बम की कामयाबी और फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग दोनों बिल्कुल अलग खेल थे। फिर उनकी आवाज़ AR रहमान तक पहुंची और आया रंग दे बसंती। गाना था खून चला। ये कोई टिपिकल रोमांटिक ट्रैक नहीं था। आवाज़ में बेचैनी थी, दर्द था और एक ऐसी रॉनेस थी जो गाने की मूड के साथ बिल्कुल फिट बैठती थी। यहीं से बॉलीवुड में उनका रास्ता सच में खुलने लगा। अब उनकी आवाज़ लोग पहचानने लगे थे। फिर साल 2007 आया, एक फिल्म, एक रोमांटिक सॉन्ग और ऐसी आवाज़ जिसे लाखों लोगों को लगा कि ये गाना उनकी अपनी कहानी है। गाना था तुमसे ही, और जिस आवाज़ ने इस गाने को वो एहसास दिया वो थी मोहित चौहान। तुमसे ही खासियत सिर्फ उनकी मेलोडी नहीं थी, उस आवाज़ में ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेंड परफॉर्मर नहीं, कोई इंसान सच में अपने दिल की बात कह रहा। और शायद यही वजह थी कि ये गाना सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, लोगों की पर्सनल मेमोरीज का हिस्सा बन गया। लेकिन मोहित चौहान को सिर्फ रोमांटिक सिंगर समझना गलती होती। फिर आया मसक्कली, वही आवाज़ मगर इस बार मूड बिल्कुल अलग। हल्की शरारत, एनर्जी, एक ऐसी आज़ादी जो गाने के हर सुर में सुनाई देती थी। अगर तुमसे ही इन्हें दिल जीते थे तो रॉक स्टार ने इनकी आवाज़ को एक नई पहचान दे दी। जो भी मैं, सरडाक, फिर से उड़ चला। तीनों गानों का मूड अलग था, लेकिन हर जगह एक ही कॉमन चीज़ थी, वो आवाज़ जो परफेक्टली पॉलिश्ड होने के बजाय रियल महसूस होती थी। शायद उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें परफेक्शन से ज़्यादा पर्सनालिटी सुनाई देती है। थोड़ी रफनेस, थोड़ी वार्मथ और बहुत सारा इमोशन। इसलिए हार्ट ब्रेक हो, रोमांस हो या रिबेलियन, हर कहानी में हर जगह बना लेती है। और एक बात उनकी कहानी को और ख़ास बनाती है, वो आज भी नेचर और फोक म्यूज़िक को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। शायद इसी वजह से उनकी आवाज़ में शेरों की चमक से ज़्यादा पहाड़ों की सादगी सुनाई देती है। एक जियोलॉजी स्टूडेंट, फिर एक कॉपीराइटर बनने का सपना, फिर एक छोटा सा बैंड, फिर डूबा डूबा। और उसके बाद ऐसे गाने जिनमें किसी को अपना प्यार मिला, किसी को अपना दर्द और किसी को खुद को समझने की वजह। शायद यही किसी सिंगर की सबसे बड़ी जीत है, जब उसकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। ये थी मोहित चौहान के सुरों की कहानी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज पसंद है तो सुरों के किस्से को लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर सुर के पीछे एक किस्सा है।